नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज 1111 पोर्टल के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, यूँ तो आपने 1111 पोर्टल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इसे 1111 पोर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 11 नवंबर यानी कि 1111 को पड़ता है। इस दिन अगर आप कोई भी अपनी विश, जिसे आप सच्चे मन से मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरी शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने के लिए जुट जाती है। तो ये ऐसा ही एक तारीख है। ऐसे पूरे साल भर में 3 तारीखें इस तरह की आती हैं, एक जुलाई में, एक अगस्त में और एक ये नवंबर में, और फिर इसके बाद एक दिसंबर में। 4 तारीखें इस तरह की आती हैं। तो इसमें ही ये एक 1111 पोर्टल आता है। तो 1111 पोर्टल में ये पूरा एक मंथ का पोर्टल होता है, जो कि 11/11 से शुरू होकर के, वैसे तो पूरा एक मंथ चलता है। इसमें आप कभी भी आपने पूरे मंथ में अगर आप एक ही विश को लेकर के पूरे मंथ पूरी शिद्दत से अगर आप मांगते हैं, भगवान से लिखते हैं अपनी विश को, तो आपकी वो विश ज़रूर से पूरी होती है। उसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन का बहुत से टेक्निक्स हैं, पर मैनिफेस्टेशन के लिए आज जो मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जो कि हम यूजुअली सब लोग करते हैं। उसमें एक प्लेन पेपर लेकर के और ब्लू पेन से जो भी आपकी एक विश है उसे लिखते हैं। लेकिन इस विश को लिखने से पहले आपको अपने सारे ब्लॉकेजेस अंदर के क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे, हम अपने आप को जब तक उससे पहले जितनी भी हमारे डाउट्स हैं, बिलीव्स हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं होगा, तो ये जो नहीं वाला हमारा डाउट है, इसको हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारी वो विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं उस विश को पूरी होने के लिए। तो ये जो हम नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ डर है, हमें उस डर को निकालना है। जब हम जिस दिन उस डर को निकाल देते हैं तो वो हमारी विश, ऊपर वाला उसे पूरी करने में 1 सेकंड की देरी भी नहीं करता है। तो हमें ये 11 तारीख से पहले ही कर देना है कि हमें वो डाउट के बारे में सोचना है कि हमें ये विश हमारी क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो आपको 11 तारीख से पहले इस विश के बारे में सोचना है, जो आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, और सोचना है ये क्यों पूरी नहीं हो रही है। उसके बारे में लिखना है कि क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपकी वो विश पूरी नहीं हो रही है। और उनको एक कागज़ में चाहे तो आप चाहे लिख करके उसे जला सकते हैं, या आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, ये कारण है जिनकी वजह से ये विश पूरी नहीं हो रही है, और फिर उसको भगवान को आपको समर्पित कर देना कि हाँ, ये डाउट्स थे मेरे और आज मैं इसको लेट गो करता हूँ। तो लेटिंग गो की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक आपकी वो विश पूरी नहीं होगी। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर से हमारे वो जो नेगेटिविटी है, अंदर जो हमारे डाउट्स भरे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव टू लेट गो दैट। उसे जब हम जैसे ही लेट गो कर देते हैं तो वो हमारी विश ज़रूर पूरी होती है। तो एक बार आपने जब लेट गो कर दिया, उसके बाद 11/11 तारीख को आप फिर से अपनी वो विश को सोचिए, और सपोज़ करिए जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको उस विश को प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि मेरी वो जॉब लग गई है। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करें तो आपको सोचना है मेरी ये जॉब, ड्रीम जॉब लग गई है। आपने उसको ये नहीं सोचना है लग जाए,
सोचना ही ये जॉब लग गई है, और फिर उसको एक पेपर पे लिख देना है। 11 बार उसको एक पेपर में लिख दीजिए। आपकी एक से ज़्यादा भी विश हो सकती हैं, 2 विशेज़ हो सकती हैं, 3 विशेज़ हो सकती हैं। तो उन विशेज़ को सबको 11-11 बार लिख दीजिए। फिर उस विशेज़ को पढ़िए और इमेजिन करिए कि वो विश आपकी पूरी हो रही है। उस पेपर को फोल्ड करिए, फोल्ड करके यूनिवर्स को थैंक यू करिए, और पेपर को फोल्ड करके आप वहीं जहाँ आप, अगर आप मंदिर में या ऑल्टर में कहीं भी आपने जहाँ लिख के आप चाहें तो वहाँ रख के छोड़ दीजिए। डेली आप उठिए, उस पेपर को पूरा महीना खोल के पढ़िए और उसको विजुअलाइज करिए कि आपकी वो विश पूरी हो गई है। जब तक आपकी विश वो पूरी नहीं हो जाती, डेली आपने उठना है नहा धो के और उस विश को खोल के पढ़ना है और इमेजिन करना है कि वो विश आपकी पूरी हो गई है। और देखिए, ये 11-11 पोर्टल के ख़त्म होते तक आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। और अगर तब तक पूरी नहीं हुई तो आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर पूरी हो जाएगी। करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोर्टल होता है। इसमें ज़्यादातर लोगों की विशेस पूरी हो जाती हैं या मटेरियलाइज होने की तरफ उनको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर दिखने लग जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप इस टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करिए, इसका फुल यूटिलाइजेशन करिए और सही ढंग से अपनी विश को मांगिए। क्योंकि सही तरीके से अगर आप अपनी विश को नहीं मांगेंगे तो वो विश कभी भी पूरी नहीं होगी। तो सही ढंग से अपनी विश को मांगना बहुत ज़रूरी है, तभी वो मैनिफेस्ट होगी हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।